झारखंड में भू माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि तालाब को भी डकार जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे तालाब को कैसे डकार, तो 7 एकड़ में फैले तालाब को 1 एकड़ कर दिया गया, यानी 6 एकड़ की जमीन जो है भू माफिया डकार गया। और इसके पीछे कोई ये 1-2 दिनों का ये खेल नहीं है, बल्कि लंबे समय से ये खेल चलते आ रहा है। तब तो 7 एकड़ में फैला यह तालाब 1 एकड़ में सिमट कर रह गया। हजारीबाग शहर का ओमपुरी स्थित धोबिया तालाब अब सिर्फ एक तालाब नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही, भू माफियाओं की भूख और समाज के दोहरे चरित्र की जीती जागती मिसाल बन चुका है। कभी करीब 7 एकड़ में फैला यह विशाल तालाब आज सिकुड़कर महज 1 एकड़ में सिमट गया। बाकी जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने ऐसे कब्जा जमाया मानो सरकारी जमीन नहीं, उनकी पुश्तैनी जागीर हो। सवाल यह है कि आखिर यह लूट का अंत कब होगा। मंगलवार को सदर सीओ आशुतोष कुमार जब जेसीपी और प्रशासनिक अमले के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे तो लगा शायद अब तालाब को बचाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठेगा, लेकिन जैसी कार्रवाई शुरू हुई वहां मौजूद आदिवासी छात्रावास को लेकर विवाद खड़ा हो गया। और हालांकि भारी विरोध के बावजूद प्रशासन ने बाउंड्री तोड़ दी, लेकिन विरोध का स्वर और तेज हो गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि विरोध करने वाले का पहला सवाल था कि हमें नोटिस क्यों नहीं दी। अधिकारी जो है बिना नोटिस के ही अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे, जिसका विरोध तेजी से होने लगा कि पहले कम से कम विभाग के तरफ से, अधिकारियों के तरफ से नोटिस तो दी जानी चाहिए। इस पूरे खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू जुड़ चुके। सोनू, क्या है मामला? 7 एकड़ में फैला तालाब महज 1 एकड़ में सिमट कर रह गया। जी, यह पूरा मामला यह है कि हजारीबाग शहर का ओमपुरी स्थित धोबिया तालाब अब सिर्फ एक तालाब नहीं रहा है, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही, भू माफियाओं की भूख और समाज के दोहरे चरित्र की जीती जागती मिसाल बन चुकी है। कभी करीब 7 एकड़ में फैला यह विशाल तालाब आज सिकुड़ कर महज 1 एकड़ में रह गया है। बाकी जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने ऐसा कब्जा जमाया कि मानो सरकारी जमीन नहीं, उनकी पुश्तैनी जागीर हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे हैरान करने वाली बात यह रह गई कि विरोध करने वालों का पहला सवाल था कि हमें नोटिस क्यों नहीं दी गई। यानी अतिक्रमण करते समय नियम कानून की जरूरत नहीं, लेकिन कार्रवाई हो तो प्रक्रिया 100% परफेक्ट होनी चाहिए। यह कैसी मानसिकता है? अगर सचमुच कानून का सम्मान था तो फिर तालाब की जमीन पर कब्जा हुआ ही क्यों? और एक चीज बता दूं कि पादरी की तेवर भी ऐसी कि उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी आड़े तिरछे दिए और नाम बताना भी मुश्किल नहीं समझा। जो लोग समाज को शिक्षा, नैतिकता और मोरल साइंस का पाठ पढ़ाते हैं, अगर वही जमीन, सरकारी जमीन पर कब्जा करने लगे तो फिर अनपढ़ और सामान्य लोगों की क्या उम्मीद की जाए। यह मामला सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि समाज के गिरते नैतिक स्तर का आईना है। और फिलहाल मैं आपको यह भी बता दूं कि अब जरूरत सिर्फ एक बाउंड्री तोड़ने की नहीं है, बल्कि पूरे धोबिया तालाब की वैज्ञानिक माफी कराने की है। और प्रशासन को चाहिए कि अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करे, नोटिस दे और समय सीमा तय करे और आदेश नहीं मानने पर बुलडोजर चलाया जाए। जी सोनू, क्या अधिकारियों की तरफ से कुछ कहा गया इस पूरे मामले पर कि फिर से कार्रवाई करेंगे, नोटिस भेजेंगे? क्या कुछ अंचल अधिकारियों की तरफ से जवाब दिए गए इस पूरे मामले पर? जी, उनके द्वारा यह कहा गया कि फिलहाल आगे इस मामले में आगे प्रक्रिया की जाएगी। फिलहाल ऊपर से भी कई फोन कॉल उन्हें आने लगे, जिसके बाद फिलहाल मौके पर, जैसा कि हम खुद वहाँ प्रत्यक्षदर्शी के रूप में मौजूद थे, कि फिलहाल उन्हें फोन कॉल आया, जिसके बाद फिलहाल कुछ देर के लिए काम को रोक दिया गया और कोर्रा थाना प्रभारी के द्वारा कागजात लेके उन्हें थाने बुलवाया गया था। जी, जैसा कि मैं प्रत्यक्षदर्शी वहां रहा हूं, फिलहाल कुछ समय के लिए वहां पर काम को रोका गया था। फिलहाल कागज लेके थाना बुलवाया गया था और कहा गया था कि कागज के हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सोनू, ये तो मान लीजिए 7 एकड़ में फैला तालाब महज 1 एकड़ बचा है, तो ये तो 1-2 दिनों में हुआ नहीं होगा। ये तो वर्षों से उस पर जो अतिक्रमण लोग कर रहे होंगे, तो फिर इतने वर्षों से सिस्टम कहाँ सोया हुआ था? ये तो अधिकारियों पर भी सवाल उठता ना, आखिर सरकारी जमीन पर कोई अतिक्रमण कर रहा हो तो पूरा सिस्टम इतने वर्षों से सोया हुआ था। जी हाँ, ये इसमें आपने ठीक कहा है कि जैसे कि ऊपर से दबाव बनता है या लगातार शिकायतें मिलती है तो अधिकारी तेवर में आते हैं और फिर जैसे कि मामला शांत पड़ जाता है तो वो ठंडे बस्ते में जाकर मामला सॉल्व हो जाता है। माने एक तरह से माना जाए तो लोग यही कहेंगे कि लगातार शिकायतें मिलती रहती है तो अधिकारी तेवर में आते हैं और घटनास्थल पर पड़ते हैं, संज्ञान लेते हैं और अपना जज्बा दिखाते हैं और फिर मामला जब किसी तरह की शिकायतें नहीं मिलती है तो मामला ठंडे बस्ते में रख कर उसे छोड़ दिया जाता है। क्या सोनू, इस पूरे मामले पर भी जैसी अभी शिकायत मिली है तो प्रशासन महकमा
जगह है तो क्या बाउंड्री तोड़कर फिर से एक बार प्रशासन महकमा सो जाएगा, या वाकई में जो अतिक्रमण है वो हटाया जाएगा और पूरी की पूरी 7 एकड़ जमीन जो है तालाब वो खोज निकालेगी प्रशासन? जी, इसमें सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि वो पूरे तेवर में आज दिखे हैं और उनका कहना है कि लगातार अब कार्रवाई होगी। जितने जैसे भी ये अतिक्रमणकारी है, जो भी अतिक्रमणकारी है, किन्हीं को बख्शा नहीं जाएगा और पूरे हजारीबाग एरिया का माने वो सुप्रीम, जैसा कि उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि अतिक्रमणकारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल देखिए, हजारीबाग ही नहीं, पूरे राज्य में मानो जो जमीन अतिक्रमण पर जो है, जो जमीन को लेकर काम करने वाले जो दलाल हैं या फिर भू माफिया हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। लगातार ऐसी खबरें आती रहती है। बहरहाल देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले पर जो 7 एकड़ के तालाब को 1 एकड़ कर गए हैं, जो 6 एकड़ तालाब को डकार गए, उस पर प्रशासन कार्रवाई करती है, या फिर जैसी मामला सामने आया तो इसे फिर से एक बार ढकने का प्रयास किया जाएगा, या वाकई में वापस 7 एकड़ में उस तालाब दिखेगी। नमस्कार, जोहार। रोक रहे हैं अभी, फिर आपको सही काम कर रहा है तो करो, जारी रखो। क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? ये मौजा कैंटोनमेंट है, यहाँ पर धोबिया तालाब है जो कि करीब 7.5 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। यहाँ ज़मीन पे जहाँ हम लोग खड़े हैं, इसका खाता नंबर 196, प्लॉट नंबर 45। यहाँ पर करीब 6 कट्ठा ज़मीन यानी 24 डिसमिल ज़मीन अतिक्रमित कर लिया गया है। और कई बार 2-3 बार पहले भी हम लोग यहाँ से दीवार वाल से हटा चुके हैं। जो भी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं वो विधि के अनुरूप कर रहे हैं, और हम लोग को यहाँ तालाब का अपना जीर्णोद्धार करना है, और जीर्णोद्धार नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। तो वही हम लोग जो इलीगल तरह से बाउंड्री जबरदस्ती कर लिया गया उसको हटा रहे हैं। अच्छा, किनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है? तकरीबन 6 कट्ठे ज़मीन के ऊपर यहाँ स्विमिंग पूल बना दिया गया है, इधर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। अब किनके द्वारा किया गया है, ये लोग पुल के तो सामने आ नहीं रहे हैं। बीच बीच में आते हैं कुछ लोग और बताते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यों कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बोला कि पहले भी आप पर कार्रवाई हो चुकी है, यहाँ पर तो इलीगल कंस्ट्रक्शन आप लोग किए हुए हैं। तो अच्छा, यह जो स्विमिंग पूल अभी बना हुआ है, अब कुछ कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, तो यहाँ पर क्या होना है अभी तो यहाँ पर जीर्णोद्धार होगा, हम लोग इसको क्लीन कर रहे हैं और आगे कार्रवाई जारी रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को तालाब का जीर्णोद्धार करवाना है, और वाटर बॉडी को प्रोटेक्ट करना सबसे परम दायित्व है हम लोग का। आपको जानकारी होगी कि हजारीबाग में अभी जल संकट काफ़ी है, तो इसलिए अतिक्रमण मुक्त करके हम लोग को उसको जीर्णोद्धार करना है, ताकि लोग जो है आके यहाँ पर बैठ भी सके, सामने घूम भी सके। तो इसलिए अतिक्रमणकर्ता के द्वारा जो पहले भी बाउंड्री किया गया था, तो पूर्व के अंचल अधिकारी के द्वारा भी उसे तुड़वाया गया था, लेकिन बार बार इनके द्वारा समझाने पे भी अज्ञात लोगों द्वारा बाउंड्री कर लिया जाता है, और इसके कारण जो है सो हम लोग तालाब को बचाने में असमर्थ हो रहे थे। तो इसलिए इस पर कार्रवाई की गई है विधि के अनुरूप, और हम लोग बहुत जल्दी ही नगर पालिका द्वारा इस पर कल से काम भी किया जाएगा और इसका तालाब का जीर्णोद्धार किया जाएगा। अच्छा, जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था वो अभी फादर सामने आए हैं, और फादर का कहना है कि हमें नोटिस नहीं दिया गया। उनको तो पहले हम पहचानते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग बाकी लोग खड़े थे उनके द्वारा बताया गया कि वो सीतागढ़ से आए हैं। अब उनके नाम के बारे में तो हमको पता नहीं है, उनका इस ज़मीन से क्या ताल्लुकात है ये भी हमको पता नहीं है। ये तो जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अच्छा, पहचान होती है तो क्या कुछ पहचान होती है तो उनसे हम लोग पूछताछ करेंगे कि आपका इस ज़मीन से क्या लेना देना है। उसके बाद जैसी हुई कार्रवाई की जाएगी विधि के अनुसार। अच्छा, कुछ पुआले भी जब्त की गई है, कुछ मैंने कुट्टी वगैरह थी जो जब्त की गई। नगर पालिका और तालाब की ज़मीन पर चूँकि पुआल किसी अज्ञात लोगों के द्वारा स्टोर किया गया था, तो उसको हम लोग ले जा रहे हैं। जिनका भी है वो आके अपना नगर पालिका को फाइन देकर इसको ले जा सकते हैं। यहाँ धोबिया तालाब के समीप में कुछ अतिक्रमण किया गया है, और कुछ आदिवासी महिलाएं जो कि क्रिश्चियन हैं और उन लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। अभी आप लोग यहाँ स्पॉट पर पहुँचे हैं, अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं। साथ ही साथ उल्टे ही आदिवासी महिलाओं के द्वारा उल्टे प्रशासन के अधिकारी और पत्रकारों की वीडियो बनाई जा रही है। ये धोबिया तालाब जो लगभग 7.5 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। नगर निगम के द्वारा तालाब का रेजुनेशन और ब्यूटिफिकेशन का कार्य किया जा रहा था, लेकिन अतिक्रमणकारियों की वजह से काम अवरुद्ध भी हो गया। इसी को देखते हुए आज अंचलाधिकारी, सदर अंचलाधिकारी और सदर की पूरी टीम, नगर निगम की टीम सभी के द्वारा ये
प्रयास जारी है कि आपका जो अतिक्रमण है उसको तालाब को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, और जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं लगभग हमारे शहर की जो लाइफलाइन माना जाता है उनको बचाने में मेरा यही अनुरोध रहेगा कि सभी इसमें सहयोग करें, और जो हमारे जो शहर के जितने भी मुख्य जलाशय हैं उसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, और जो हमारे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में सभी का एक कार्य है कि इस प्रकार के अतिक्रमण से बचें और प्रशासन कार्य में सहयोग करें। अच्छा, अगला पक्ष नहीं दिया जा रहा है, उल्टे ही प्रशासन और पत्रकारों की वीडियो बनाई जा रही है। जी, यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा आके वीडियो बनाया जा रहा है, उनके द्वारा साफ साफ बताया भी नहीं जा रहा है कि उसका इसमें क्या इंटरेस्ट है। लगातार मतलब हमारे यहाँ पुलिस की टीम भी अवेलेबल है और सीओ साहब भी हैं, उनके द्वारा भी इसकी जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा कुछ बताया नहीं जा रहा है कि ये अतिक्रमण उन्हीं के द्वारा किया गया है नहीं, और वो बार बार वो आके वीडियो बना रहे हैं और कुछ अपना पक्ष भी नहीं रख रहे हैं। हाँ, वीडियो भी बना रहे हैं, पत्रकारों को भी मना कर रहे हैं। जी, आप लोगों के काम में भी ये हमारे काम में भी अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो तालाब हमारा था, जो धोबिया तालाब जो शहर के बीचों बीच में एक मुख्य तालाब है, उसको ये मतलब अतिक्रमण करके उसको उसका जो क्षेत्रफल है उसको काफ़ी कम कर दिया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही खेदजनक है। और हमारे जो नगर निगम का इसमें अमृत योजना के तहत इसका ब्यूटिफिकेशन और रेजुवेशन का जो कार्य था उसको भी अवरोध करने का प्रयास किया गया है। इसी के तहत हम भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं ताकि हमारा जो कार्य है फिर सुचारू रूप से उसको हम प्रारंभ कर सकें। नगर निगम के द्वारा वार्ड 12 में अमृत योजना के तहत धोबिया तालाब में इसका ब्यूटिफिकेशन और रेजुवेशन का कार्य किया जा रहा था, लेकिन कुछ अतिक्रमणकारियों के द्वारा जो तालाब का क्षेत्रफल लगभग 7.5 एकड़ में है उसके कुछ भूभाग को अतिक्रमण करके इस कार्य में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। पूर्व में भी अंचलाधिकारी के नेतृत्व में यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल था उसको तोड़ा गया था, लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि फिर से बाउंड्री वॉल का निर्माण कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारा जो योजना भी उससे अवरुद्ध हो गया। इसी को देखते हुए निगम के द्वारा तथा अंचलाधिकारी, सदर अंचलाधिकारी और अंचल की पूरी टीम के साथ इस जो तालाब की ज़मीन को फिर उसको दोबारा कार्य प्रारंभ करने हेतु हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और इसमें हमारा प्रयास है कि जो हमारा ब्यूटिफिकेशन का कार्य था जो लंबित था धोबिया तालाब का, उसे फिर से सुचारू रूप से प्रारंभ किया जाए। हमारे यहाँ संवेदक भी उपलब्ध है, और जो हमारा शहर के बीचों बीच जो सुंदर सा तालाब हमारा धोबिया तालाब था उसका फिर दोबारा ब्यूटिफिकेशन हो सके और लोग यहाँ पे आके अपना जो एक अच्छा समय व्यतीत कर सके। और हमारे जो वाटर का जो समस्या है, अगर ये वाटर बॉडी को हम बचाते हैं तो उससे आसपास के क्षेत्रों में वाटर का भी जो समस्या है वो भी दूर होने में मदद मिलेगी। नोटिस नहीं आया है, तो नोटिस आएगा तो हम लोग खुद ही हटा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी जमीन हम लोग खुद ही हटा देंगे, बस उतना ही। अच्छा, प्रशासन के द्वारा जो अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, आप लोगों को नोटिस नहीं मिली? नहीं मिला, कोई नोटिस नहीं आया। अच्छा, नोटिस देगा तो हम खुद ही हम लोग निकाल देंगे। विदाउट नोटिस का कोई किया जा रहा है? हाँ, बिना नोटिस का किया। क्या चाहेंगे आप? हमको नोटिस पहले दिया जाए, हम लोग देख लेंगे, और यदि सरकार का जमीन है तो हम लोग हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ के क्या हैं? हम कोई भी रहे, हम आप हमको जवाब पूछे हैं, हम जवाब दे दिया है। फादर, यहाँ पर जैसे कि प्रशासन का कहना है कि यह उनकी ज़मीन थी, तालाब थी, और यहाँ आप लोग के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। ठीक है, तो उनका कहना है, उनका मानना है, हो सकता है नहीं हो सकता, हम नहीं जानेंगे। लेकिन हमको पहले नोटिस आते तो हम लोग देख लेते हैं कि जितना हमारा ज़मीन है जितना उनका ज़मीन है, यदि उनका ज़मीन है तो हम खुद ही हमारा अतिक्रमण हटा देते। यदि हो सकता है किसी भी कारणवश हम गलती किया तो हम लोग उसको सुधार देते हैं। जबरदस्ती करने की क्या ज़रूरत है जब यहाँ केवल महिला लोग रहती है। ऐसी स्थिति में इतना लोग आकर के यहाँ अतिक्रमण करना बहुत गलत बात है। कम से कम नोटिस दे करके हमको सूचित किया जाता कि भैया ऐसी बात है, ये गलती हुआ है, आप इसको सुधारिए, हम लोग खुद ही सुधार देते हैं। इसलिए ये रवैया जो बाकी देशों में बुलडोजर जस्टिस जो चल रहा है उसके मुताबिक है, वो एकदम गलत है, सरासर गलत है, कोई भी उसको माफ़ नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ये बगल वाला जमीन सब, दुकान सब में, बिल्डिंग सब में देखेगा तो भी वो भी बहुत लोगों का मानना है कि अवैध कब्जा किया हुआ है, उसी में कोई कार्रवाई किसी का नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये लोग आवाज़ नहीं करता है क्या कि जहाँ कुछ हाथ गर्म करना नहीं कर रहा है, इसीलिए
तो ये सब सोचने वाली बात बन जाती है आज के ज़माने में। इतना अच्छा, ही ये मुझे महिला बताना है। हॉस्टल था ना? ये महिला केवल सिस्टर लोग रहती है यहाँ। अच्छा, गर्ल हॉस्टल है। हाँ। और यहीं के समीप में यहाँ पर बिना सूचना दिए हुए बिना सूचना दिए वो भी ऐसे इतने भरकम लोग आ करके ये करना एकदम गैर कानूनन है। नगर निगम के द्वारा एक तरह से माना जाए तो ये गलत हो रहा है। हम नहीं जान रहे किसके द्वारा किया जा रहा है। हमको कोई नोटिस आएगा तब ना हम जानेंगे कि किसके द्वारा। अभी बहुत कोई आए हैं, वे लोग ना कुछ नोटिस दिखाया है कि हम लोग कर रहा है, वैध रूप से कर रहा है। वो लोग नोटिस दिखाते तो हम जवाब देते, लेकिन वो भी नहीं किया जा रहा है, इसलिए सरासर गलत है। मैंने बिना सूचना दिए हुए, बिना सूचना दिए आने के बाद भी हमको नहीं दिखाया है कि हाँ इसके तहत हम लोग किया जा रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों की संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया ये है। सब संपत्ति को यदि बोल देते हैं आपका संपत्ति आप हटा दीजिए, हम लोग हटा देते। इसका मतलब इनको हमको न्याय दिलाने का मकसद नहीं है। हमसे लग रहा है कि गुस्सा होकर के कुछ कर रहा है, ऐसे ही लग रहा है। इसलिए ये सरासर गलत है, ये कड़ी निंदा करना है हम इसका। अच्छा, कितना पुआल होगा जो कि जब्त कर लिया गया है? 1-2 लाख का पुआल होगा। 1.5 से 2 लाख रुपए पुआल को जब्त कर लिया गया, जब्त किया जा रहा है। क्या कुछ चाहेंगे आप? क्या कुछ मैं चाहेंगे? ये सरासर गलत है और प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना है। आइंदा ऐसा नहीं होना है और केवल महिला लोग जहाँ रहता है ये ऐसा काम करना बहुत गैर कानूनी है। प्रशासन से क्या कुछ मांगे होंगी? उनको हम मानेंगे कि जो क्षति हो रहा है इनके संपत्ति को उसको लौटा दिया जाए, और यदि उनको लगता है कि ये गलत कब्जा है तो नोटिस दिया जाए और हम खुद ही इसको हटाने के लिए उनसे आग्रह करेंगे और किया जाएगा। ये गलत बात है।